मनु के दंड एवं न्याय संबंधी विचार। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। सबसे पहले हम मनु के न्याय व्यवस्था संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात दंड व्यवस्था संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मनु की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। राजा का एक प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख कर्तव्य न्याय सभा, जिसे धर्म सभा भी कहा जाता था, में उपस्थित होकर न्याय कार्य करना है। समाज में ऐसी अपराध प्रवृत्ति के मनुष्य सदैव ही पाए जाते हैं जो अन्यों के अधिकारों का उल्लंघन, अतिक्रमण तथा हरण करते हैं। न्याय कार्य का उद्देश्य ऐसी अपराध प्रवृत्ति के मनुष्यों से अन्यों की रक्षा करना है और पीड़ित मनुष्य की क्षतिपूर्ति हेतु अपराधी को दंडित करना है। मनु ने न्याय प्रक्रिया के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द की उत्पत्ति वी प्लस अव प्लस हार से हुई है, जिसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के संदेहों का अंत करना। इस प्रकार व्यवहार का सरल अर्थ है कानूनी विवाद या मुकदमों की न्यायिक प्रक्रिया। मनु ने न्याय शब्द के लिए या न्यायिक प्रक्रिया के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य विभिन्न प्रकार के संदेहों का अंत करना है। व्यवहार के मार्ग, इसका व्यवहार के मार्ग का तात्पर्य है वे विषय जिनके आधार पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं। मनु ने कुल 18 विषय बताए हैं जिनके अंतर्गत वे सभी मुकदमे आ जाते हैं जिन्हें हम आजकल फौजदारी या दीवानी मुकदमे कहते हैं, जैसे ऋण लेने देने संबंधी विवाद, धरोहर अर्थात अमानत संबंधी विवाद, चोरी संबंधी विवाद आदि। न्यायालयों का संगठन तथा धर्म सभा। मनु ने ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक न्यायालयों की किसी एकीकृत श्रृंखला का उल्लेख नहीं किया है। इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से मात्र धर्म सभा अर्थात न्याय सभा नामक न्यायालय का विस्तृत विवरण दिया है, जो वास्तव में केंद्रीय न्यायालय है। इसकी अध्यक्षता स्वयं राजा करता है और इस धर्म सभा में उसे धर्माध्यक्ष अर्थात न्याय का अध्यक्ष अर्थात धर्मस्थ कहा जाता है। राजा की अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त प्राण विवाद न्याय का कार्य करता है। जो विद्वान होता है, न्याय कार्य में मदद के लिए अन्य सदस्य भी होते हैं जो धर्म सभा के सभा सदस्य कहलाते हैं। मनु का मत है कि इन सभासदों को वेदज्ञ, सदाचारी होना चाहिए। अतः मनु ने सभासदों की राय से न्याय किया जाना उचित माना है। इन न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालय भी थे, जैसे गण न्यायालय, जनपद अर्थात देश न्यायालय, जाति न्यायालय, कुल न्यायालय आदि। तीसरा है व्यवहार के 4 चरण अथवा न्यायिक प्रक्रिया के
4 चरण। व्यवहार से तात्पर्य न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया के 4 चरण। मनु ने न्यायिक प्रक्रिया अर्थात व्यवहार प्रक्रिया के 4 चरण स्वीकारे हैं। पहला, पूर्व पक्ष, यह वादी से संबंधित है, जिसे अर्थी कहा जाता है ना। दूसरा है प्रतिपक्ष, यह प्रतिवादी या प्रत्यर्थी से संबंध रखता है। तीसरा है क्रिया, क्रियापात, तो उससे पहले हम प्रतिपक्षी प्रतिवादी से संबंधित पक्ष है। धर्मसभा में पहले वादी स्वेच्छा से उपस्थित होता है और प्रतिवादी के खिलाफ अन्याय का आरोप लगाते हुए न्याय की प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। धर्मसभा उसके प्रार्थना पत्र पर गौर करती है तथा इसके तथ्यात्मक होने पर न्याय हेतु स्वीकार करती है, अन्यथा रद्द कर देती है। यदि धर्मसभा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लेती है तो किसी निश्चित तिथि व समय पर वादी एवं प्रतिवादी दोनों आमंत्रित होते हैं। वे दोनों अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें सुनकर धर्मसभा इस निर्णय पर पहुंचती है कि वास्तव में कोई मुकदमा बनता है या नहीं। यदि कोई मुकदमा बनता है तो व्यवहार का तीसरा चरण क्रियापात प्रारंभ होता है, अन्यथा मुकदमा इसी स्तर पर रद्द कर दिया जाता है। तीसरा है क्रियापात या क्रियाचरण। क्रियाचरण किसी मुकदमे की ऐसी सुनवाई है जिसके द्वारा मुकदमे में छिपे हुए कानूनी सत्य का पता लगाया जाता है। क्रियापात के दौरान वादी तथा प्रतिवादी मुकदमे से संबंधित अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इन प्रमाणों को मनु ने 2 भागों में विभक्त किया है, मानुष प्रमाण और दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण के 3 भाग माने हैं। पहला लिखित, जो लिखित रूप में होते हैं। दूसरा भोग, सामान्य अर्थ है, भोग का सामान्य अर्थ कब्जा है। भोग का ध्यान में रखकर किसी वस्तु के उपभोग एवं स्वामित्व को तय किया जाता है। मनु का मत है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु अथवा संपत्ति का लगातार 10 वर्ष तक भोग करता है तो वह वस्तु भोगकर्ता की ही हो जाती है। मनु का मत है कि धरोहर, रेहन जिसको गिरवी बोला जाता है, रखी हुई वस्तु, राजा का धन आदि के बारे में भोग प्रमाण लागू नहीं होता है। तीसरा है मानुष प्रमाण का तीसरा भाग साक्षी। साक्षी उसे बनाया जाता है जिसने मुकदमे से संबंधित घटना को स्वयं देखा है। मनु ये भी कहते हैं कि झूठे साक्षी को दंड देना चाहिए। इस प्रकार यह मानुष प्रमाण के तीनों भाग खत्म होने के बाद दूसरा प्रमाण माना जाता है दिव्य प्रमाण। दिव्य प्रमाण से तात्पर्य यह है कि जब किसी मुकदमे के निर्णय के लिए किसी भी प्रकार का मानुष प्रमाण प्राप्त नहीं हो तो दिव्य प्रमाण नामक साधन की मदद ली जाती है। मनु ने अग्नि दिव्य प्रमाण तथा जल दिव्य प्रमाण को मान्यता दी है। अग्नि दिव्य प्रमाण के अनुसार प्रतिवादी को जलते अंगारों पर चलकर स्वयं को आरोप मुक्त सिद्ध करना पड़ता है और जल दिव्य प्रमाण के अनुसार प्रतिवादी को कुछ समय तक लगातार जल के अंदर डूबकर या जल समाधि लेकर स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करना होता है। व्यवहार का चौथा चरण है निर्णय। क्रियाचरण का
निष्कर्ष निर्णय के रूप में होता है। प्रमाणों के आधार पर सत्य एवं असत्य का पता लगाकर अंत में धर्म के अनुसार निर्णय किया जाता है। मनु ने पुनर्चिंतन की व्यवस्था को स्वीकारा है। जब राजा को यह मालूम हो जाए कि असत्य साक्ष्य के कारण अथवा मंत्री या प्राण विभाग की भूल के कारण निर्णय दोषपूर्ण हुआ है, तो स्वयं राजा को उस मुकदमे पर पुनर्चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार ये मनु की न्याय व्यवस्था थी। अब है मनु के दंड व्यवस्था या दंड व्यवस्था पर विचार। मनु ने दंड शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया है, किंतु न्याय व्यवस्था के संदर्भ में दंड का अर्थ है न्यायालय द्वारा अपराधी को दी गई सजा। इस दृष्टि से मनुस्मृति की दंड व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं कि दंड एक साधन है। दंड स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु यह समाज में मौजूद अपराध प्रवृत्ति का दमन एवं नियंत्रण करने का साधन है। दंड की मदद से सामाजिक राजनीतिक जीवन में शांति, व्यवस्था एवं सुरक्षा स्थापित होती है। दंड के प्रकार। मनु ने 4 प्रकार के दंड बताए हैं। वाग्दंड, अपराधी से धर्मसभा अर्थात न्यायालय में यह वचन लेना कि भविष्य में वह किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा। दूसरा है दिग्दंड, धर्मसभा अर्थात न्यायालय में अपराधी को कठोर वाणी में धिक्कारना अथवा लज्जित करना। तीसरा है अर्थदंड, अपराधी पर अपराध के अनुपात में जुर्माना करना। कायदंड, जैसे कोड़े लगाना, सिर मुंडवाना, काला मुंह करके घुमाना, जिस अंग से अपराध किया हो उसे दागना, बंदी बनाना, निर्वासित करना तथा मृत्युदंड। दंड की मर्यादा। मनु ने केवल अपराधी को ही दंड के योग्य माना है। मनु के अनुसार किसी गुणी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा पहली बार अपराध करने पर केवल बागदंड दिया जाना चाहिए। दूसरी बार अपराध किए जाने पर उसे दिग्दंड दिया जाना चाहिए और तीसरी बार अर्थदंड और पुनः अपराध करने पर उसे शरीर दंड दिया या शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। किंतु यह नियम साधारण जन के बारे में मान्य नहीं है, क्योंकि वे नैतिक मर्यादाओं के स्थान पर लोभ, भय, काम आदि से अधिक संचालित होते हैं। मनु ने एक ही अपराध के लिए पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम दंडनीय माना है। उन्होंने एक ही अपराध के लिए विभिन्न वर्ग के पुरुषों के लिए भी दंड के प्रकार व मात्रा में अंतर को स्वीकारा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि जो अब तक हमने पढ़ा कि राजा कार्यपालिका के अध्यक्ष के साथ साथ न्यायपालिका का भी अध्यक्ष था, किंतु इस स्थिति के बावजूद मनु ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के तथ्य पर बल दिया है। राजा स्वतंत्र नहीं था, वह कानून का स्रोत अथवा कानून का निर्माता भी नहीं था, अतः राजा कोई मनमानी नहीं कर सकता था। उसी प्रकार राजा पर यह प्रतिबंध भी है कि वह दंड का प्रयोग अति सावधानी पूर्वक करे। अतः राजा को सामाजिक राजनीतिक जीवन में नैतिक मूल्यों अर्थात स्वधर्म की रक्षा तथा प्रजा कल्याण में वृद्धि के लिए ही दंड का प्रयोग करना चाहिए।
इस प्रकार ये मनु के न्याय एवं दंड व्यवस्था संबंधी विचार थे। धन्यवाद।